Hello बच्चों, let's see the question and the question is which of the following is the correct decreasing order of acidic state। मतलब यहाँ पर हमारे पास चार जो हैं वो एसिड हमें दिए हुए हैं, हमका इनका करेक्ट एसिडिक स्टेट का ऑर्डर लिखना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बेटा। तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर बताओ। तो ये आपके पास हो गया मेथनोइक एसिड। तो मेथनोइक एसिड जो है वो आपके पास ये स्ट्रक्चर हो गया। सॉरी, ये तो आपका एथनोइक एसिड है, ये हमारा सेकंड का स्ट्रक्चर है। पहले का जो आपका स्ट्रक्चर है वो मेथनोइक एसिड, तो उसको हम लोग HCOOH बोलेंगे। ये आपके पास है बेटा मेथनोइक एसिड, है ना। थर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो थर्ड में आपका प्रोपनोइक एसिड है। मतलब यहाँ पर आपके पास 3 कार्बन होंगे, ये आपका हो गया प्रोपनोइक एसिड। और अगर मैं चौथे की बात करता हूँ, वो आपका है ब्यूटनोइक एसिड। मतलब बेटा यहाँ पर आपके पास 4 कार्बन होने वाले हैं, तो ये आपका हो जाएगा ब्यूटनोइक एसिड। अब चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ये आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये आपकी होती है बेटा प्लस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट, है ना। और आपको ये जो माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा जाता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देते हैं। और ये जो आपका प्लस आई और प्लस एम इफेक्ट है बेटा, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, है ना। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप करते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पर होगा क्या। ये जहाँ से जब ये एसिड जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आपको यहाँ पर आएगा, और ये आपका कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट बेस अगर आपका जितना स्टेबल होगा बेटा, वो उतना इजीली H प्लस आयन डोनेट करेगा और उतना अच्छा वो आपका एसिड होगा। अब कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल बनाने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो आपको माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट दे रहा हूँ। उससे होगा क्या, जो नेगेटिव चार्ज आपका आया है कॉन्जुगेट बेस में, वो अपने आप को डीलोकलाइज कर सकेगा और वो स्टेबल हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो आपकी स्पीशीज हैं वो चार्ज लेस रहना चाहते हैं, उनमें चार्ज रहेगा तो वो अनस्टेबल रहेंगे, चार्ज नहीं रहेगा तो आपके स्टेबल रहेंगे। ये आपको दिमाग में रखना होता है ना। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे जो आपको ये इफेक्ट दे रहे होंगे प्लस आई और प्लस एम, तो वो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो आपके कॉन्जुगेट बेस में और बढ़ा देंगे, और बढ़ा देंगे तो वो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, तो वो आपका एसिड जो है वो आपका वीक हो जाएगा। अब यहाँ पर बेटा कुछ ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पर देखो ये आपको प्लस आई इफेक्ट देता है, यहाँ पर ये ग्रुप आपका और बल्कि हो गया तो ये आपको और ज्यादा प्लस आई इफेक्ट दे रहा होगा, और यहाँ पर ये ग्रुप आपका और बल्कि हो गया तो ये आपको और ज्यादा प्लस आई इफेक्ट दे रहा होगा। ये तीनों क्या कर रहे होंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहे होंगे। इसलिए सबसे ज्यादा आपका एसिडिक 1 होगा, उसके बाद आपका 2 होगा, उसके बाद आपका 3 होगा, उसके बाद आपका 4 होगा। क्योंकि जितना बल्कि आपका एल्किल ग्रुप होगा उतना ज्यादा वो आपको प्लस आई इफेक्ट दे रहा होगा। इसलिए आपका सही ऑर्डर जो बनेगा 1 2 3 एंड 4। और हम क्रॉस चेक करते हैं बेटा कौन सा ऑप्शन हमारे इस ऑर्डर से मैच कर रहा है। तो आप देखोगे बेटा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।